देश की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था महाकाल मानव सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की प्रसिद्ध साध्वी गुरु माँ कंचन गिरि जी ने मुंबई के होटल सी प्रिंसेस में दीपावली के मौके पर देश के युवाओं को नई दिशा देने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर तिलक अशोक सिंह को महाकाल मानव सेवा का राष्ट्रीय सचिव और करण अभिषेक को राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व खास प्रेस वार्ता करते हुए सौंपी। तो वही नई जिम्मेदारी मिलने पर करण अभिषेक और तिलक अशोक सिंह ने महाकाल मानव सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु माँ कंचन गिरि जी का आभार जताते हुए कहा कि मैं पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से संस्था का कार्य करूंगा और संस्था के कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। इस मौके पर महाकाल मानव सेवा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहेब आवचरे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल सिंह, संस्था से जुड़े डॉक्टर वीपी सिंह, मीडिया प्रभारी रितेश पाठक सरीखे लोगों की खास मौजूदगी रही। आइए देखते हैं महाकाल मानव सेवा का ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर्वप्रथम आज धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही युवा टीम को जोड़ने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज भारत में युवाओं की ज़रूरत है। साथ ही युवा जो बढ़ चढ़ कर कार्य कर सकते हैं, जैसे पर्यावरण को लेके बहुत सारे युवा बच्चे जो हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, तो हमने आज उन बच्चों को जोड़ा है जो बेहतर कार्य कर सकते हैं। युवा में पहले विशाल सिंह भी रह चुके हैं हमारे साथ, और जब भी हम मुंबई आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कार्य करते हैं हमारे साथ मिलके और जिम्मेदारी पूरी उठाते हैं मुंबई की। तो उसी तरह से आज राष्ट्रीय सचिव तिलक सिंह को बनाया है हमने, और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से युवाओं को जोड़ेंगे और युवाओं को प्रेरणा देंगे, और प्रेरणा के साथ साथ उन्हें पर्यावरण, क्योंकि हमारी पर्यावरण बहुत बुरी तरह से लुप्त हो रही है। आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन के लिए लोग कोरोना काल में दम तोड़ दिए, और आज जगह जगह मैं देखती हूँ कि पेड़ पौधे पूरी तरह से उजड़ रहा है, जबकि हमारी संस्था ने लाखों पेड़ लगाई है। साथ में यमुना अभियान चलाया हमने, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो चाहे वो ससुराल में प्रताड़ित हो तो उनके लिए भी काफ़ी कार्य किए हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी काफ़ी कार्य किया है हमने, हमारी संस्था ने। तो हम चाहेंगे, आज अभिषेक को भी संगठन मंत्री बनाया गया है, अभिषेक करण को, तो वो उनका कार्य रहेगा कि जितना युवा को जोड़ सके। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो आज युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे से हटे और बेहतर जीवन जिए, ऐसे बच्चों को जोड़े और नशे से दूर रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बेहतर ज़िंदगी देते हैं, लेकिन वो नशे की तरफ जाकर सब कुछ नष्ट कर देते हैं, अपने कैरियर को, अपने जो एजुकेशन किया है, जो पेरेंट्स ने उनको एफर्ट दिया, वो सभी नष्ट कर देते हैं। तो आज का यही मेरा मिशन रहा है, और आज जिनको मैंने आप आगामी समय में जो है लंदन भी तिरंगा यात्रा निकालने वाली है, जैसा कि आपका एक संकल्प है राष्ट्र की सेवा करना। नहीं, हम नहीं निकाल रहे, हमारे साथ जनरल वीके सिंह जी बैठे हुए हैं और इनके साथ हम जाएंगे, अप्पा साहब भी जाएंगे तिरंगा यात्रा के लिए। आज ही बात हो गई है, लंदन में माँ टीवी है उनके ऑनर से, ये तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मेरा पूरा सहयोग रहेगा लंदन में। तिलक जी, आपको जो राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, कहते युवा शक्ति किसी शक्ति जो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदलती है, तो किस तरह से आप पूरे देश में युवाओं को जोड़ेंगे? वैसे तो मेरा काफ़ी लंबे समय से मन भी था कि मैं ऐसे सब कार्य में घुसूँ, और माँ का आशीर्वाद भी मुझे मिला, और उन्होंने मुझे रास्ता भी बताया कि मतलब आपको ये सब काम करना है, माँ का मानव सेवा है, तो इसमें आप जुड़िए। और हमारे साथ पूरी एक बड़ी काफ़ी लंबी टीम है, और इनको साथ में जोड़ करके हम लोग आगे काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। जो कि माँ ने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम काफ़ी बड़े पैमाने पर ट्रीज़ लगा रहे हैं, और कुछ पीड़ित महिलाएं हैं उनकी मदद कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स की मदद कर रहे हैं। अगर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तेज़ी से, तो ये देश के लिए सबसे बड़ा काम है हमारी तरफ से। संस्था की बात करें तो माँ जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज से आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है? जी जी बिल्कुल। संस्था के लिए और समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे इसी समाज सेविका साध्वी माँ के साथ मैंने काफ़ी लंबा समय बिताया भी है, और इनका जो एक आशीर्वाद भी इन्होंने मुझे कई बार दिया भी है, एक माँ का रूप का आशीर्वाद है इनका, और बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं इनके साथ बातचीत करता हूँ। ये मुझे जो प्रेरणा देती है जीवन में कि मतलब ऐसे नहीं बेटा ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं बेटा ऐसे करना चाहिए,
तो वो सब जान करके मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो मुझे एक रास्ता भी जो दिखाती है उस पर चलने को भी बड़ा आनंद है और वही देश की सेवा है जो ये रास्ता दिखाएंगी मुझे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी समय में एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन करने वाले हैं जी मुंबई में। आप सब लोगों को मैं डॉक्टर बीपी सिंह, चीफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद, सबसे पहले गुरु माँ के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए मैं आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। देखिए, मानव के रूप में हमारा जन्म हुआ है और हमारा उद्देश्य है कि मानव की रक्षा करे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कोख से ले जन्म गोदी में पला इंसान के इंसानियत न दे सका इंसान ही इंसान को। तो हमको इंसानियत बचानी है और जिस दिन हम इंसानियत बचा लेंगे, इंसानियत तभी बचेगी जब हम राष्ट्र धर्म का निर्वाह करेंगे, राष्ट्र को अपना मानेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण की बात करेंगे, सामाजिक समरसता की बात करेंगे। हम जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद में बट गए हैं, ये हमको कहीं न कहीं कमज़ोर कर रहा है। तो हमारी इच्छा है कि हम जो है मानवता को बचा लें और मानव कल्याण के लिए जो भी कर सके उसको करने के लिए तत्पर रहें। माँ जी के साथ आप कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, तो आगामी जो आपके कार्यक्रम है उसको लेकर बताना चाहेंगे? जो भी मेरा आगामी कार्यक्रम है, देखिए, हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो समाज में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल रही है। उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना हमारा उद्देश्य है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे लोग उनको देख करके प्रेरणा लें और आगे बढ़ें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। माता जी का आशीर्वाद रहेगा और हम लोगों ने 21 देशों में तिरंगा यात्रा लेके जा रहे हैं, जिसमें थाईलैंड में तिरंगा यात्रा हमने कर दिया। पिछले 28 सितंबर को थाईलैंड में तिरंगा यात्रा थी। भारतीय संस्कृति के साथ पूरी दुनिया की संस्कृति को जोड़ना, पूरे दुनिया के जितने धर्म हैं सबका एक ही उद्देश्य है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसके बाद भी हम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं। तो सबको जोड़ना, और जिस दिन हम जोड़ेंगे वही असली धर्म होगा और माता जी का आशीर्वाद होगा तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि महाकाल सेवा संस्थान, जो कालों के भी काल हैं उनको महाकाल कहा जाता है। तो हम अगर इनके माँ के आशीर्वाद और चरण रज के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे। अवार्ड फंक्शन के साथ साथ हमारा तिरंगा यात्रा है, जिसका उद्देश्य है कि विश्व बंधुत्व की भावना को कायम रखना, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परिकल्पना है उसको कायम रखना। सर, आज भी जैसे कि आपने देश जोड़ने का बीड़ा उठाया है, माँ के साथ पूरी टीम काम कर रही है, तो तमाम लोग ऐसे भी है जो देश जोड़ने का काम करते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए सर, सही मार्गदर्शन मिलता है ना, तो जैसे बुद्ध जब जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने बताया कि साहब अंगुलीमाल सामने है और रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कहा मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, एक बार बात करने का प्रयास करूँगा। और जब उससे बात किए, जब उसने उत्तर दिया तो समझ गए कि जो है अगर ये बात मेरा सुन रहा है तो इसके आत्म परिवर्तन मैं कर दूंगा, इसका विचार परिवर्तन कर दूंगा। और अंगुलीमाल उनका शिष्य हो गया जो कि अंगुलियों को काट करके पहनता है। तो जब आप सही दिशा में हैं और सही ढंग से किसी से बात करेंगे तो निश्चित रूप से वह उसकी हृदय परिवर्तन होगा। हम हृदय परिवर्तन के लिए, हम विरोध के लिए नहीं है, हमको पाप से घृणा करना है, पापी से बिल्कुल घृणा नहीं करना है, उसको हम समाज के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। अप्पा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? माँ जी का वापस आगमन हुआ है, माँ जी का जब भी मुंबई में आगमन होता है, आप जो है पूरी तन्मयता के साथ संस्था के साथ मिलकर काम करते हैं। आप संस्था के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जिस तरह से टीम में आज नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है, माँ जी का आगमन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? मी सुरुवातीला तुम्हाला सगळ्यांना जी, दिवाळीच्या आणि आजच्या धनत्रयोदशीच्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आपले जे अध्यक्ष आहेत राजसाहेब ठाकरे, त्यांचाही महाकाल गुरुमानला सहयोग आहे आणि त्याच्याबरोबर महाकाल मानव सेवाचं जे महाराष्ट्रात कार्य चालू आहे त्याचं आम्ही आढावा घेण्याचं काम मधून करतोच। परंतु आता ज्या नवीन युवकांना पदं दिलेले आहेत त्यांच्याकडून आम्ही जे पर्यावरणासंदर्भात आणि डॉक्टर सरांनी जे सांगितलं की तिरंगा यात्रा पूर्ण म्हणजे देशात आणि देशाबाहेरही जे तिरंगा यात्रा 21 देशात काढायचं त्यांचा संकल्प आहे आणि ह्या संकल्पनेतूनच देशाची बांधणी आणि महाकाल मानव सेवाच्या माध्यमातून जे युवकांना वेगवेगळ्या
नशामुक्त करण्याचा जो अभियान ह्या दिवाळीपासून आपण सुरू करतोय, त्याचा खरा मतितार्थ काय आहे तर दीपसे दीप जलाके, आपण हे सगळे दिवे वाढवत जाणार आणि खऱ्या अर्थाने जो युवकांमध्ये न्यूनगंड निर्माण झालेला आहे, तो न्यूनगंड जो निर्माण झालेला आहे तो दूर करण्याचं काम आपण ह्या महाकाल मानव सेवाच्या माध्यमातून आणि सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आपण ते पूर्ण करणार आहोत महाराष्ट्रामध्ये। सभी अपने महाराष्ट्र के सभी युवा साथियों को आज धनतेरस के शुभ अवसर पर गुरु माँ का आगमन जो मुंबई में हुआ है, उसके लिए तो मैं सबको तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और बधाई देता हूँ धनतेरस की। और काफ़ी समय से जुड़ा रहने के कारण गुरु माँ का आशीर्वाद सानिध्य मिलता रहता है और विचार विमर्श करके इस समय संगठन का विस्तार करने की जो योजना बनाई गई है, उसमें नए तमाम साथी भी जोड़े गए हैं और जो पूर्व हैं अप्पा साहब का सहयोग है, उनके पूरे तमाम साथियों का सहयोग है और जो नए आज हमारे बीच में डॉक्टर यूपी सिंह मौजूद हैं, ये भी गुरु माँ के सानिध्य में जुड़ के हमारे साथ समाज के हित के लिए और उनके पार्टी अपने संस्था की विस्तार के लिए एक योजना बना के हम नए काम को विस्तार करना चाहते हैं और नए जो आज संगठन को जोड़ने के लिए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, उसमें भी इसकी विस्तार करके हम योजना को सुचारू रूप से प्रयुक्त करके गुरु माँ का बीच में सानिध्य और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। तो हमारा सबका विचार यही है कि जो भी समाज में जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ के अच्छे काम करना चाहते हैं, ये मंच हमेशा उनका स्वागत करता है तहे दिल से। और हमारे महाराष्ट्र हो और जैसे डॉक्टर वीपी सिंह आए हैं, ये यूपी की धरती से क्षेत्र से अपना वास्ता रखते हैं, वहाँ उन्होंने वहाँ पे काफ़ी बड़े अच्छे काम किए हुए हैं और ये भी एक प्रतिष्ठित और सामाजिक व्यक्ति हैं। तो इनका भी साथ मिलने से हमारी जो संस्था है, इनकी संस्था और हमारी जो इनके लिए काम करते हैं, उससे हमारा विस्तार अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। और रहा महाराष्ट्र में, अब वो समय आ गया है कि जो हित वाली बात है वो तो हम करेंगे, प्लस जो अन्यायपूर्वक जो भी कुछ कार्य हो रहे हैं, वो नशा मुक्ति के प्रति हो, महिला के उत्पीड़न के लिए हो, महिला के उनके सम्मान की बात हो, तो वहाँ तक गुरु माँ से भी विचार हुआ काफ़ी होते रहता है कि महिला जो आज पीड़ित हो रही हैं, उनको सब परेशान किया जा रहा है, दहेज प्रथा का है, ये है, जो वो कहीं पर भी अपना बात नहीं रख पाती हैं। तो गुरु माँ से काफ़ी विचार होते रहता है इस विषय पे कि ये जो समस्या है अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। तो बढ़ने के कारण गुरु माँ भी आहित होती, इनके पास भी कई फ़ोन आते रहते हैं। जैसे मुंबई में कुछ समस्या आ जाती हैं तो गुरु माँ निस्वार्थ मुझे आगे करके और मुझसे जो बन पाता है, जहाँ तक मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं पूरा करने का हम गुरु माता के आदेश से और संस्था को करते हैं। तो उससे काफ़ी महिलाएं भी हैं जो पीड़ित भी हुई हैं, उसमें गुरु माँ ने भी काफ़ी उनमें उसमें मदद किया है और मदद करने के कारण उनसे भी आशीर्वाद मिलता है और एक संस्था का नाम भी आगे समाज में कि चलो ठीक है, हमारे दुख में अगर संस्था खड़ी है तो ये संस्था हमारे लिए यहाँ पे मौजूद है। तो अब आज ये धनतेरस के शुभ अवसर पे आप सभी मीडिया प्रभारी जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, पहले तो मैं आप सभी लोग का भी आभार प्रकट करता हूँ और धनतेरस की शुभकामना आपको भी देता हूँ। और ऐसे ही आपका साथ हमें समय समय पर मिलता रहे, जो हम अपने इस कार्यक्रम को विस्तार करके और जो आगे की योजना है गुरु माँ आपको धीरे स्पष्ट रूप से बता देंगी। और एक बड़ी जो प्रोग्राम की हमने एक सीमा बना के उसका रूपरेखा तैयार किया है, वो जल्द आपकी मीडिया गुरु माँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच। माँ जी, चलते आप आखिरी सवाल, धनतेरस है, दिवाली का मौका है, आपके तमाम देश विदेश में भक्त हैं, तो देशवासियों के लिए आपकी तरफ से दिवाली के मौके पर क्या शुभ संदेश है? देखिए, आज दीपावली के शुभ अवसर पे मैं ये कहूँगी कि परिवार में बहुत सब लोग सिमट के रह गए, परिवार को परिवार लोग नहीं समझ रहे हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा, परिवार को परिवार समझिए,
भाई बहन को भाई बहन समझिए, बहुओं को बहू समझिए, तभी हम सुखी और संपन्न रह पाएंगे। क्योंकि आशीर्वाद तो हम देते हैं, आशीर्वचन रहता है, लेकिन खुद को भी संभालना बहुत ज़रूरी है, अपने परिवार को संभालना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखिएगा, कई ऐसे मौके आए हैं दिवाली पे कि एक बहू ने फांसी लगा के हत्या कर लिया। क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारी बेटियां पीड़ित है, तभी इस कारण से हो रहा है। तो अपने आप को सुधारें, और सृष्टि में कुछ नहीं रखा है, प्रेम दीजिए और प्रेम पाइए।